अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर आज एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों की नजरें उनके बानी पीटीआई से मुलाकात पर जमी रही। उम्मीद रही, लेकिन सूरत हाल ये रही कि सुहेल आफरीदी के हमरा दीगर पार्टी रहनुमा अडयाला तक पहुंचे। साबिक वजीर आजम से किसी की मुलाकात बहरहाल नहीं हो सकी। सवाल ये कि आखिर ये मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? क्या ये सिर्फ कोई इंतजामी फैसला था या इसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली, कोई रीजनिंग कार फरमा है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे, कम होने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी क़यादत, पार्लिमानी हिकमत अमली और एहतजाज के आइंदा के रहमुल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पहले ही कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि अब पार्टी फंड्स के हवाले से भी कुछ संगीन इल्जामात मीडिया पर सामने आ रहे हैं। फंड्स में मुबैना चोरी, माली मामलात पर उठने वाले सवालात, खुर्द-बुर्द पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल को मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 सितंबर के एहतजाज का क्या करना है? तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? पीटीआई की तैयारी क्या होगी? क्या हुकूमत एहतजाज की इजाजत दे देगी इनको, या रास्ते बंद कर देंगे, गिरफ्तारियां डाल देंगे, इंतजामिया मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाल लेगी? और सबसे अहम बात यह है कि क्या पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात 27 सितंबर को एहतजाज को मुतासिर करेंगे? एक तरफ अडयाला जेल में बानी से मुलाकात न होने का मामला, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी, फंड्स के इल्जामात। इसके साथ साथ 27 सितंबर का एहतजाज, हुकूमत का एक मुमकिना क्रैकडाउन, किस तरह से हुकूमत इस पर आगे चलकर काम करेगी, इसी पर बात करेंगे कि क्या वे आउट निकलता है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। नजमी आलम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ रही है, 27 सितंबर की कॉल के अंदर इंगेज कर रही है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कांटेक्ट किया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो इस एहतजाज में, इस धरने में, इस तहरीक में उनका हिस्सा बन जाएं। क्या पीपल्स पार्टी ऐसी किसी भी ऑफर पर गौर कर रही है सर? देखें, पहली बात तो मेरे ख्याल में ये उनका अजम्पशन है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ आके धरने में बैठ जाएगी। पीपल्स पार्टी किसी ऐसी जगह नहीं करेगी, नहीं, मैं नहीं समझता चेयरमैन साहब इस पर एग्री होंगे कि जहाँ पे दंगा और गोलियां चलाने की बात हो। हम पुरअमन सियासत के कायल हैं, हमने कभी नहीं इस टाइप की सियासत की। तो चेयरमैन साहब ऐसी जगह तो कभी भी पार्टी डालेंगे जहाँ पर हर वक्त ये हो कि अभी फायरिंग करेंगे, ये लोग आग लगा देंगे, किसी कौमी इदारों पे हमला करेंगे, तो ऐसी जगह पे तो हम इसके साथ हाँ बातचीत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बातचीत हमेशा पॉलिटिकल लोगों में होनी चाहिए। अगर वो कोई बात करने आ रहे हैं तो अपन को वेलकम करेंगे, हम करेंगे नहीं। हमको आना चाहें तो मोस्ट वेलकम आए पीपल्स पार्टी के पास। सियासी लोगों को तो हमेशा बात करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, हम ऐसे किसी चीज में कभी भी हम शामिल नहीं होंगे जहाँ पे इनका जो रवैया रहा है माजी में, और उसी का ये नुकसान उठा रहे हैं कि ये जब भी कोई मुजाहरा या कोई कॉल करते हैं तो इंतजामिया को है गवर्नमेंट के पास मौक़िफ़ के जी इनके पिछले जो भी हुए हैं उसमें हंगामा, और जब इनका पिछला जो सीएस वो हाथ में क्लैशन कॉफ लहरा लहरा के बात करता था, तो ऐसे में आप समझते इंतजामिया को, और हम तो खुद हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि आओ और हमें मारो। अच्छा, तो नजमी आलम साहब, फिर ये उनको इम्प्रेशन कहां से गया? आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, शायद बिलावल साहब की इस बात से उनको ये इम्प्रेशन गया और उन्होंने इसको एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर लिया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ अब पार्लिमानी सतह पर हम नहीं होंगे, अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो अब वो ये समझ रहे हैं जी, वो हो सकता है हमें रिजर्वेशन कश्मीर के इंतखाबात से और बातों पर रिजर्वेशन है, उसको हम जमहूरी तरीके से करेंगे। कोई गैर जमहूरी तरीका हम इख्तियार कभी नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की रवायत नहीं है गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने की। वो कहते हैं कि अगर हमें मुस्लिम लीग नून से कुछ शिकायतें हैं तो हम कोई ऐसा काम करेंगे कि उनकी तरह जाके मुल्क में नारकी फैलाएं, ऐसा पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है। राशिद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर के एहतजाज तक पहुंच जाती है, जिसके थोड़े से आसार कमी नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर इतने ज्यादा इख्तलाफात खुद आ गए हैं, पार्टी फंडिंग के हवाले से इतने मामलात सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हाईलाइट हुए हैं कि उसमें खुर्द-बुर्द हुई है, किसी ने खा लिया है पैसा, लंदन से, अमेरिका से, कहां से पैसे आ रहे हैं, किसने किसको करोड़ों रुपए दे दिए, ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो इस दौरान हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई खतरा 27 सितंबर की डेट से? सर हाशमी साहब, आवाज आ रही है सर आपको?
राशिद साहब, आपने माइक म्यूट तो नहीं किया हुआ? बिकॉज मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, राशिद हाशमी साहब को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, उनकी आवाज में शायद प्रॉब्लम है, वो कहीं और मौजूद हैं। नजमी आलम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सॉफ्ट कॉर्नर आप कह रहे हैं कि हम तो एक हद तक उनके साथ चलेंगे, लेकिन दूसरी जानिब वो ये क्लेम भी करते हैं कि मौलाना साहब भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। सर, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हम असेंबली में किसी पॉइंट पे सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सही बात है, ये गलत बात है, लेकिन अगर ये समझते कि हम इनके साथ आके धरनों में, हड़तालों में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी को किसी और के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। जब हमें करना होगा, अगर कभी कोई ये धरने या करना होगा, तो हम अपने जोरे बाजू पे करते हैं, किसी और के जोरे बाजू पे नहीं करती पीपल्स पार्टी। ठीक है, आपने कहा कि ये सारी चीजें जो है ये हम बातचीत से भी हल कर सकते हैं, उसका एक बातचीत का। हम तो पहले दिन से समझा रहे हैं कि बातचीत करो, आपस में बात। खान साहब जब हुकूमत में थे तब समझाया, उन्होंने कहा मैं से बात नहीं करूंगा। वो तो यहाँ मुझे याद है कराची की उनकी तकरीर की, उन्होंने बंदूक का निशाना लिया, मेरी बंदूक की नाक पे जरदारी है, मेरी बंदूक के निशाने पे फला है। ये पॉलिटिकल बातें आप वो भुगत रहे हैं। उनको भी अपना जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उनको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद भी जब वो हुकूमत से जमहूरी तरीके से हटे थे, कोई गैर जमहूरी तरीके से वो नहीं हटे थे, आईनी तरीके से हटे थे, उसके बाद की भी उनकी स्पीचेस आप सुन लें तो उन्होंने तो अपने लिए खुद अपने आप को बंद गली में डाल दिया इमरान खान साहब ने। तो ये बंद गली 27 सितंबर के एहतजाज से खुल सकती है सर, या नहीं ये परमानेंटली बंद हो गई है? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पूरी पार्टी डिस्टर्ब है, इनकी आपस में इनके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, वो लोगों मजमा है इनके साथ, में ये डिनाई नहीं करता कि लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन हर आदमी जाकर डंडे गोली के आगे नहीं खड़ा। तो लोग वोटर है इनके, लेकिन हर वोटर आके ये तो पार्टी के डायाड वर्कर करते हैं। और अभी आपने देख लिया पिंडी में चंद दिन पहले किस तरह फायरिंग हुई, वो लड़का भी पकड़ा गया जो पीटीआई का लड़का है। जी जी बिल्कुल ठीक। तो अगर जब एक आपका रवैये होंगे तो हुकूमत या इंतजामिया के पास क्या चॉइस रहेगी? ये आपको खुला एंड तो नहीं देगी कि आपका माजी ये बता रहा है कि जब भी आप आते हैं आप हंगामा कर देते हैं, आगे लगाने लगते हैं। तो किसी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि लोगों की जानो माल और मुल्क में अमन अमान के लिए, तो जब आपने खुद अपने लिए खड़े खोदे हैं, आप पुरअमन एहतजाज कर रहे होते, ये हुकूमत अगर आपके साथ सख्ती करती तो ये खुद गंदी हो जाती कि भाई वो पुरअमन एहतजाज आप क्यों रोक रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज रहे भी ना तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो भी तो पुरअमन, उसके बाद क्लेम किया जाता है कि हम तो पुरअमन है, लेकिन कोई इनविजिबल हाथ है, पुरअमन एहतजाज नहीं करते, कोई ऐसा शख्स है जो इसको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, कोई तीसरा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ये हमेशा ये क्लेम करते हैं। देखिए जी, इनको अल्लाह बस अकल दे दे, इनके जुलूसों में अगवानी पकड़े गए हैं, पहले भी इस्लामाबाद से इनके जुलूसों से अगवानी पकड़े गए। और आपको पता है अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जब उनके लोग आपके साथ आ जाएं और ऐसे हालात में जब आप केपीके से जुलूस लेके निकलते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कौन अगवानी है कौन पख्तूना। बिल्कुल ऐसी तो गवर्नमेंट तो कोई रिस्क नहीं ले सकती इसमें। दैट्स राइट। हाशमी साहब, आपने नजमी आलम साहब की बात सुनी कि अगर ये पुरअमन रहे तो फिर हुकूमत भी उस तरह से नहीं क्रैक डाउन करेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीटीआई 27 सितंबर की डेट को टच भी कर पाएगी और हुकूमत के पास क्या प्लानिंग है फर्दर इनको काउंटर करने के लिए? सर देखें जी, वो कहते हैं जी ना खंजर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो ये जब से इन्होंने पीटीआई वालों ने धरने स्टार्ट किए थे 2013-14 में, तो उस वक्त से हम लोग तो इनको भुगत रहे हैं और हमारे लिए कोई नए नहीं है। और अगर मैं स्पेशली बिकॉज आई बिलोंग टू द लंदन चैप्टर, यूके चैप्टर, तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो हम लोगों ने तो इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भुगता हुआ यहाँ पे। तो ये बिल्कुल क्या उसे कह रहे खोखले नारे हैं इनके, कोई इनके पल्ले वो चीजें नहीं है। और अब आप देखें कि मतलब अगर मैं अगेन यहाँ लंदन की एग्जांपल दूं तो कल या गालिबन परसों उन्होंने यहाँ पे पीटीआई वालों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जलसा किया था कल,
और वहां पे तकरीबन मैक्सिमम जो ना मेरे ख्याल में 20 या 22 लोग नहीं थे। अच्छा। हमने ये दौर भी देखा था कि जब यहाँ पे इनकी तादाद अच्छी खासी होती थी। लेकिन क्या वजह है, अगर मैं ये मानूं कि इनकी पहले तादाद अच्छी होती थी और अब बिल्कुल ये जो कहते हैं ना कि जिस तरह सुनामी जो है वो नाला लई में तब्दील हो गया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान मुखालफ जो है वो जो एजेंडा उठाया, लोग पाकिस्तान के जो मुहब्बे वतन जो लोग हैं वो समझ चुके हुए हैं कि IMF को खतूत लिखें तो ये पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये PTI वाले लिखें। UN की वर्किंग बॉडीज को अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो ना करारदादें मंजूर करने के लिए कहें तो ये PTI वाले करें। 150-160 जो है कांग्रेसमैन वो भी PTI वाले वहाँ पे दस्तखत कराएं। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको करने के बाद ये बड़े फखरिया अंदाज में PTI वाले जो ना वो दुनिया के सामने पेश करते थे, लो जी आज हमने जितने जो ना वो कांग्रेसमैन के ना पाकिस्तान के खिलाफ जो ना, आप देखें कि इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं, शहबाज गिल जैसे, शहजाद अकबर जैसे, ये क्या करके रहे? इनका जरिया आमदन क्या है? यूट्यूब से फॉलोइंग करके पाकिस्तान की अवाम को झूठ बोल के बहकाते हैं, अपने जो ना वो व्यूअरशिप के जरिए ये कमाइयां करते हैं वहां बैठ के। और अभी आपने अपने इंट्रो में बताया था कि PTI के अंदर जो है वो जो करप्शन और चोरियों चुकारियों की बात हुई, तो देखिए शाइस्ता साहब, ये अपने जो कहते हैं ना जैसी कोको वैसे बच्चे, तो जिस तरह का चोर इनका लीडर इमरान खान है, उसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी, तो उसी तरह के चोर जो ना इनके आगे से जो ना वो जो आगे से अंडे बच्चे जो है इनके वो हैं। और मैं नजमी आलम साहब के जो ख्यालात हैं मैं उनकी तईद भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। अप्रिशिएशन इन दैट सेंस कि देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उन्होंने इस चीज की तायद की है कि वो कोई पीपल्स पार्टी जो है वो PTI के किसी एहतजाज में शिरकत करने के लिए नहीं जा रही। और बिल्कुल उनकी बताई गई वजह दुरुस्त है कि इन्होंने मतलब है कि किसी भी पार्टी को, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को, उसकी लीडरशिप को, इवन के महमूद अचकजई साहब, मुझे तो यकीन करें हैरत होती है उनके जो सर के ऊपर जो ना वो शालें लपेट के दुपट्टे लेके जो नकलें उतारने वाला कोई और कुछ दूसरी तीसरी चौथी टियर का लीडर नहीं था। ये खुद इमरान खान ऐसी हरकतें किया करता था, जो कभी जरदारी साहब के खिलाफ बयान देता था, कभी मेरी लीडरशिप के खिलाफ बयान देता था। देखिए, कोई भी जो है वो जी शऊर और जो ना वो क्या से कह लें बागैरत जो शख्स जो है वो इमरान खान के साथ उसकी हरकतों और उनकी बातों की वजह से चलने के लिए अब तैयार नहीं है। तो इस वजह से अगर किसी भी जमात को कहेंगे ना इसने इमरान खान ने मतलब किसी को अपने साथ चलने के काबिल छोड़ा ही नहीं है, तो ठीक है, वो अकेले 20 लाख बंदे लेके निकल आएंगे। आपने सुहेल आफरीदी साहब का क्लेम तो सुना ही होगा कि कम से कम 20 लाख लोग होंगे जो हम लेकर आएंगे। सर वो देखें जी, दिन को मसमार हुए, रात को तामीर हुए, ख्वाब ही ख्वाब फकत रूह की ताबीर हुए। तो 20 लाख की बात कर रहे हैं, ये 20 करोड़ भी कह देते तो भाई बादशाह लोग हैं, इनके कौन सा कोई इसके ऊपर कोई ना दफा 144 लाख जली थी, कोई ऐसी बात नहीं, इनको कहने दें। और इनके जलसे में मैं 20,000 भी आपको बड़ी ज्यादा नंबर देता हूँ। ये जो ना 2-2.5 हज़ार से ज्यादा का जलसा अगर बहुत कामयाबी हुआ, अगर इतना कर लिया इन्होंने, तो मेरे नजदीक इनका जलसा कामयाब होगा। क्योंकि इनके लोग, मुझे आप ये बताएं कि जब पिंकी बिरनी निकली थी वहां पे अली अमीन गंडापुर के साथ, इसके साथ वो कहते थे लोग जी हजारों बंदे हैं, मुझे आप कोई 10 पार्लियामेंटेरियंस के नाम बता दें कि जो कौमी असम्बली या KPK के उनके असम्बली के अराकीन थे जो उनके साथ होंगे। अली अमीन गंडापुर से उसको मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो खैर इनका कोई भी एहतजाज जो ना इस पोजीशन में रहे ही नहीं कि ये ना एहतजाज की कॉल दें। आपके सामने अलीमा आपा और उज़मा आपा, नूरीन आपा, पता नहीं कौन कौन जो ना वहाँ बैठ के जो डेली जो ना कारकुनों को ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती थी कि देखें जी क़यादत के लिए कोई भी नहीं निकला, तो ये हो गया, तो फलां हो गया, ढमकां हो गया। कारकुन तक कहते थे 10,000 बंदे करने हैं। यहाँ पे तो 20 लाख की बात की ना, ये बनी गला में ना हर मंगल के मंगल जो ना 10,000 बंदे अपनी तरफ से इकट्ठे करने की ख्वाहिश लेके घर से निकलते थे, और बंदे होते थे 120, 125, 127, इतने, इससे ज्यादा बंदे को नहीं होता था इनके साथ। तो देखिए मैं आपके सामने, और उसके बाद बिलाखिर देखिए अगर इनके साथ बंदे वहां पे निकलते तो क्या वजह है कि अब अलीमा आपा किधर चली गई है, क्या उम्रा करने चली गई है या कोई दूसरे को इत्तेकाफ बैठ गई है? मतलब आपके सामने ही है ना, क्यों नहीं निकलते? लोगों ने इनको मतलब पब्लिकली जो है वो रद्द कर दिया है। वजह सिर्फ ये है कि PTI का एंटी पाकिस्तान बयानिया, एंटी नैरेटिव जो पाकिस्तान नैरेटिव जो है वही उनके खिलाफ हो रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। नजमी आलम साहब, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो इंतजामी तौर पर सूबों की तकसीम के हवाले से थी। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पहले भी खासा सख्त रिएक्शन दिया था जब MKM ने ये बात की थी, और अब दोबारा ये बात गर्दिश कर रही थी मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद। लेकिन क्या ये कोई डिस्कशन हुई थी आपके साथ, 1-to-1 डिस्कशन हुई थी, या फिर जस्ट न्यूज़ और इसको छोड़ दिया गया और कंट्रोवर्सी बना दी गई? इसमें कोई हकीकत भी है? इसमें कोई हकीकत नहीं। देखें, एक मुल्क में आइन मौजूद है,
आइन में एक तरीका लिखा हुआ है। हम वही बात हर बार बार कह रही है हमारी लीडरशिप भी, हम भी कह रहे हैं कि आइन क्या कहता है। आइन कहता है कि अगर आपने मुल्क में नए सूबे बनाने हैं तो उस सूबे की असेंबली 2/3 मेजोरिटी से करारदाद पास करे, सही, नेशनल असेंबली में जाए, वहां से पास हो, सेनेट से हो, फिर सूबे बन जाए। आप आइन से हट के तो कोई चीज नहीं कर सकते ना, कि अपनी मर्जी से कर दें कि फला की ख्वाहिश है कि 30 सूबे बना दो, वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या मजाक हो रहा है कि मुल्क है कि आइन जब बातें आप कैसे करते हैं? आइन के अलावा कोई बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं, आइनी तरीके के अलावा। हाँ, अगर पंजाब में असेंबली ने करारदाद पास की हुई है, पंजाब बना दे, वहां के केपी के असेंबली ने करारदाद पास की हुई है, आप वहां बना दे। हम तो नहीं इतराज कर रहे कि वहां क्यों बना रहे हैं। वहां की असेंबलियों ने 2/3 मेजोरिटी से करारदादें पास की हुई हैं, उन पे अमल क्यों नहीं करते आप? सिंध की तरफ क्यों? भाई आप पहले वहां बना लें, उसके अच्छे समरात आ जाएंगे तो आप सिंध के लोगों को भी कायल कर लिएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और तो कोई तरीका नहीं है, किसी की ख्वाहिश नहीं हो सकता कि कोई आएगा और जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। लेकिन आप समझते हैं नजमी आलम साहब, अभी हम जबरदस्ती की बात नहीं करेंगे, इम्पोज करने की बात नहीं करें, लेकिन वाकई आपकी कैलकुलेशन और आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा ये कहता है कि अगर इंतजामी तौर पर तकसीम कर दिया जाता है तो इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। कैसे मुझे एक बात बता दें जी, आप सूबे बनाकर क्या करेंगे, किस तरह से बेहतर होंगे? वो भी तो फर्क मुझे बताए ना कोई, कि भाई हम बना देंगे तो इससे। देखिए ना, बात ये है, सिंध में का मेन शहर है कराची, ठीक है ना, और सिंध में सिंधी लैंग्वेज बोलने वालों की अक्सरियत है, ये भी एक हकीकत है जी। आप कैसे ऐसी बात छेड़कर, अभी मुल्क में वैसे ही आग लगी हुई है, बलूचिस्तान आपका जल रहा है, केपी के जल रहा है, आजाद कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं, आप ऐसे में एक नया पंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में क्यों खोलना चाहते हैं? ये एक सिंध में भी ये आग लगाएंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप इस मौके पर अगर आप ये चीज करेंगे, आप सिंध के कौम परस्तों को और बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट जो कि इस वक्त गोरिल्ला जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया की मदद से, उनको आप करीब ले आएंगे। बिल्कुल ठीक। आपको ये सोचना चाहिए कि इसके लॉन्ग रन में क्या असरात होंगे। सिंध के लोग नहीं इस पे एग्री हैं। आप ऐसी कोई बात करेंगे तो आप यकीनन फिर सिंध के जो पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाते हैं, आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे, वो फिर आ जाके दोस्ती करेंगे बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों से। आप वही आग सिंध में अगर लग गई तो आप पाकिस्तान कैसे बचेगा? थोड़ा समझदारी दिखाएं। ये जो बैठ के सोचे छोड़ देते हैं ना, इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें, ऐसे नहीं होता है। आप आइन के मुताबिक चलें, सब चीज सही चलती रहेगी। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमने आइन को बार बार ढूंढा, आइन को तोड़ा, आइन के अंदर अपनी मुदाखलतें की। जब भी मुल्क आज इस हाल में, अगर जो 73 के आइन के मुताबिक चल रहे होते, उसको ना बार बार मुंतकिल किया था, उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलते, आज पाकिस्तान में कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये सूबों का मसला एक तरफ आप समझते हैं कि ये अभी नहीं, हम बिल्कुल भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर वाज़े तौर पर इत्तेहादी हुकूमत के साथ आपके इख्तलाफात थे। बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने रिजर्वेशन शो की। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है कि वहाँ इंतजामिया ने, वहाँ पूरी पंजाब पुलिस लगाई गई जिसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। हमारे लोगों को पुलिस स्टेशनों से निकाल दिया गया, जबरदस्ती वहाँ किया गया। हमें बिल्कुल, वरना जो जिस हिसाब से कश्मीर में लोग बिलावल साहब को वेलकम कर रहे थे, नवाज शरीफ या उनकी पार्टी को, तो उसका 20% भी वेलकम नहीं था। लेकिन हमें बिल्कुल है तो उसमें मैनिपुलेट किया गया। जो खासतौर पर सीटें पंजाब में हैं, इसकी मकबूजा कश्मीर की, उसमें बहुत मैनिपुलेशन की गई और वहां पे भी की गई मैनिपुलेशन। और इसकी वजह यही है कि इसके बाद आपने अपने खुद आप इलेक्शन कर जाते, फेयर होने देते, जीत जाते, कोई नहीं बोलता। लेकिन जिस तरह से वहां पे इलेक्शन को लोगों ने देखा, लोगों ने महसूस किया जो कुछ हुआ वहां पर, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का हक है कि वो बात करे कि आपने क्या इलेक्शन में वहां धांधली करी। और इन धांधली के ऊपर अभी तक कोई बातचीत हुई है सर हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? नहीं, अभी तो बार बार ये भाग रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा है, जैसे कि सुनने में आया कि मैं नेशनल असेंबली में अपनी तकरीर करूंगा। अब उससे डरे हुए हैं, बार बार रास्ता कर रहे हो।
राब्ता करें, हम कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी किसी से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। हाँ, डिक्टेटरों से नहीं की हमने बातचीत, ज़िया-उल-हक से नहीं की बातचीत, अयूब खान से नहीं की, मुशर्रफ से बातचीत नहीं की हमने, हम उनसे नहीं करते। लोग जो भी हमसे बात करेंगे हम हमेशा उनसे वेलकम करेंगे, और हम समझते हैं कि बातचीत से और पॉलिटिकल तरीके से ही मसाइल का हल निकलता है। अगर आप के अलावा कोई हल निकालेंगे तो उससे खराबी पैदा होती है। हाशमी साहब, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हुकूमती जमात के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सुनी भी है अच्छी बुरी इसके ऊपर कि आप क्यों हुकूमत का साथ देकर इस सेटअप में उतरे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम हुकूमत को, जमहूरियत को, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बचाने के लिए हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, और हम हमेशा साथ देते रहेंगे। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे खास तौर पर आजाद कश्मीर का इलेक्शन, अभी नई नई बात है ये, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्तन फवक्तन बिलावल भुट्टो साहब ने पॉइंट आउट की थी, लेकिन क्यों एड्रेस नहीं करते और क्यों नौबत यहां तक पहुंचती है जब आपको पता है कि ये सिस्टम में आपके साथ हैं और बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़े हुए हैं? देखिए शाइस्ता साहब, अभी नजमी आलम साहब ने बात की कि एजेके में जो पंजाब की पुलिस लगा दी गई। जी जी। तो देखिए ऐसे बेतुकी बात करने का क्या फायदा कि अगर मैं कहूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में ये जो इलेक्शन जीते हैं तो वहाँ पे सिंध पुलिस लगी हुई थी, या जो ये फैसल ठोर वाली सीट पे जो मामला था पंजाब पुलिस लगी होती तो ये वहां से जो ना वो हारा हुआ इलेक्शन जीतते वहां पे। तो देखिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जिसका मतलब ना गुस्सार हो ना पाओ। अगर वहां के लोगों ने, और इन्होंने अभी बात की कि सारी दुनिया ने देखा कि बिलावल के जलसे जो है वो बड़े कामयाब थे। आप अपने यकीन से कहें, आप किसी अपने प्रोड्यूसर को कहें अपनी फुटेज उठा के देख लें, बिलावल साहब वहां पे गए, बिलावल जरदारी साहब वहां पे गए हैं, उनके जलसों में जो ना आधे से ज्यादा जनाब जलसा खाली थी, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां पे जब जलसे किए हैं, उसके अलावा अमीर मुकाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो इन्हीं फैसल ठोर वाली जो सीट के ऊपर जो वो जब जलसा किया जहाँ पे मोहसिन अजीज साहब ने किया था, तो उसमें आपने देखा कि वहां पे तिल धरने की जगह नहीं थी। तो ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट देने का फायदा कोई नहीं होता। देखें, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है, हार जीत जो है वो सियासत का हिस्सा होती है। ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते, मैं इस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करता ये किस तरह से जीते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं, धांधली करके जीते हैं, लेकिन PMLN ने उसके ऊपर कोई शोर नहीं मचाया। तो पीपल्स पार्टी बीइंग ए मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, आपको भी जो है ना हमारे से कम इस चीज को सीख लें कि अपनी अगर शिकस्त किसी जगह पे हुई है तो भले जैसे भी हुई है, मैं इस चीज के ऊपर गिलगित के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कि आपको थोड़ा सा ना इस चीज के ऊपर थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और आजाद कश्मीर में अगर लोगों ने, वहां के अवाम ने आपको मुस्तरद किया है तो आपको नहीं चाहिए कि मेरे ख्याल में इसके ऊपर शोर मचाएं। अच्छा, लेकिन उनके रिजर्वेशन है तो हुकूमत उनको एड्रेस कर लेना सर। हुकूमत तो वैसे भी एक अपर जगह पर इस वक्त मौजूद है। पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ कंसर्न शो कर रही है सीट के ऊपर, इलेक्शन नताइज के ऊपर, तो उसमें बात करने में कोई बुराई तो नहीं है, और वो बात ही तो कर रहे हैं। रिजर्वेशन इनकी जितनी सीटों पे है, फॉर एग्जांपल फैसल ठोर वाली जो सीट है, ठीक है, उसके ऊपर अब रिकाउंटिंग हो रही है, जो फैसला होगा उसके मतलब कि जो वो हो जाएगा। लेकिन इनकी रिजर्वेशन जो है वो पूरा इलेक्शन हारने के बाद एक सीट के ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। जब 22, 24 से 25 सीटें जो हारे हुए हैं, तो उसके बाद मुझे बताएं कि इस एक सीट को मैं एक फॉर आर्गुमेंट से बात कर रहा हूं कि अगर ये जीत भी जाए, इस पे हुकूमत साजी में तो कोई अमल दखल नहीं है इस सीट का। ये भले PMLN जीते या पीपल्स पार्टी जीते, मोहसिन अजीज जीते या फैसल ठोर जो है वो जीते, इससे कोई हुकूमत बनने के ऊपर कोई इसका असर नहीं होना। लेकिन चूंकि इन लोगों को एक फेस सेविंग चाहिए इस चीज के ऊपर, तो इस वजह से ये बार बार ना उस चीज को बुनियाद बना रहे हैं। बाकी जहाँ पे भी ये सारी दुनिया ने देखा है कि इसी सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन के नतायज जो है वो मतलब चंद घंटे जो ना वो इलेक्शन के बाद तक जो ना वो जो PMLN जो एक बिग मेजोरिटी से जीत रही थी, जगह या जो ना वहाँ पे जो ना वो फैसल राठौर का जो ना लगाए हुए जो ना वो बंदे हैं, उन्होंने जो काम किया वहाँ पे हुकूमत इनकी थी, निगरान हुकूमत के जो सॉरी जब इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये बात कर रहे हैं कि लोग पंजाब हुकूमत, वहाँ पंजाब गवर्नमेंट लोगों की इनको थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में नजमी आलम साहब मिस इंटरप्रेट कर गया। इन्होंने कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वो काम आ गए हैं। अच्छा। में इनके मुंह से निकल गया कि पंजाब पुलिस आ गई। देखिए मुझे बताएं कि वहाँ पे जो बेचने के लिए तरक्की अच्छी बात नहीं, आप देखिए पॉलिटिशियन है, देखिए मेरी बात सुने ना, अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखिए आपकी बात
तो पंजाब हुकूमत ने जो काम किया है, मरियम नवाज साहब ने जो सैकड़ों प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर देखिए हौसले से सुना। हाशमी साहब, एक मिनट नजमी साहब की बात सुन ले, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही कहने लगा था जी, मैं शायद वही कहने लगा था कि जो मरियम नवाज साहब के प्रोजेक्ट है ना, हाशमी साहब एक सारी इतने हो चुके हैं कि जब भी कभी कोई बात होती है ना, नजमी साहब एक तरक्याती प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सर प्लीज तरक्याती प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ गए। सर प्लीज वन बाय वन बोल लें ताकि समझ में। नजमी साहब आप क्या मेरी बारी से मैं वही कह रहा था कि देखिए ये कहते हैं पंजाब राशिद साहब, आप लोगों ने पंजाब में बड़े तरक्याती काम किए हैं, बहुत तरक्की दी, तो उसका फायदा उठाएं और पंजाब में पार्टी बेस्ड लोकल बॉडी इलेक्शन करते हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन करा दें लोकल गवर्नमेंट के, वो क्यों नहीं करा देते? जी हाशमी साहब, आप जवाब दें सर। जी इन्होंने बात कर ली तो उन्होंने कहा प्लीज मुझे अब इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं एक बात का तसल्ली बख्श जवाब दूंगा कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने तसल्ली बख्श पंजाब में किए हैं ना, सारी दुनिया ने देखा है कि सारी दुनिया जानती है। इवन के आपके कराची के लोग, जो कराची की पार्टी जो है, इवन एमकेएम वाले तक वो कहने शुरू हो गए कि मरियम नवाज साहब को कराची भेज दें ताकि कोई खुदा का नाम है कि हमारे सूबे की हालत, हमारे शहर की हालत जो ना बेहतर हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। अब इनको इस चीज का पता है कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पीएमएलएन के मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के वहां पे जब जाते हैं, जहां पे भी किसी जगह जाते हैं तो वहां पे एक लंबी फहरिस्त होती है कि जो कि आप मतलब आप लोग मुझे ये बताएं कि इनके पास क्या है वहां पे, क्यों से इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया है। हमने कुछ नहीं किया, हम तो आपके प्रोजेक्ट को मान रहे हैं कि आपने पंजाब में पंजाब में सिर्फ बदयाती इलेक्शन करा दें आप। इनको जब मैं कहता हूं इसका जवाब मैं लेती हूँ नजमी साहब, इसका जवाब मैं लेती हूँ। जी जी हाफिज साहब। जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जब मैंने कहता हूँ ना कि जब पंजाब में इतने सारे तरक्याती काम हुए हैं तो ये बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम मानते हैं आपके कामों को, ये कह रहे हैं हम मानते हैं लेकिन फिर बल्दियाती इलेक्शन करा देना, वो तो ये सवाल कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन का बिल्कुल शेड्यूल अनाउंस है, अपने वक्त पे वो भी हो जाएंगे। तो जो इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाए हुए हैं वहां पे उस बल्दियाती इंतखाबात का जो सिंध में जो सम्राट ये जो लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, अगर बल्दियाती इंतखाबात के इनको मतलब देखिए बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे लेकिन इस चीज से कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन इनके जो बल्दियाती इंतखाबात भी हुए वहां पे कौंसलर लेवल तक जो ना पावर जो शिफ्ट है, तो क्या वजह है कि सिंध का, पूरे सिंध का और स्पेशली कराची को खोद के इन्होंने मंजो दाड़ो बना दिया है। वो 6 साल हो गए आपकी यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी, अभी जाके FWO वालों ने ठेका लिया है और जो 2-4 महीनों में अगर बन जाएगी तो उन्होंने फिर कहना कि लो जी सड़क हमने बना दी। तो मैं आपके नाजरीन के रिकॉर्ड के लिए बताता चलूं कि अगर 4-6 महीने में यूनिवर्सिटी रोड बन जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं होगा, वो FWO वालों ने बनाई होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी से पिछले 5.5-6 साल में कराची की यूनिवर्सिटी रोड, आप लोग वहां पे रहते हैं, रोज डेली बेसिस पे आप वहां घंटे खुआर होते हैं, आप लोग इस चीज के गवाह होंगे कि वो इनसे आज तक नहीं बन सकी और इसी वजह से इंटरवेन करना पड़ा किसे, FWO को। क्योंकि इनसे तो देखें पूरे जो लेके आपके पेशावर से लेके पूरे कराची तक मोटरवेज, सुपर हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। बांसवाए एक सखर और जो ना रोडी हैदराबाद जो जंक्शन है, क्या वजह है कि वहां पे सिंध की हुकूमत ने जो करप्शन के वो बाजार गर्म किए हैं, वहां पे इन लोगों ने अरबों के जो ना 1-1 किलोमीटर के जो ठेके बनाने का सोचा। जब उन्होंने स्क्रूटनी की तो इनके ऊपर जो ना वो इनके पास जवाब कोई नहीं था। और इसी वजह से पूरा पाकिस्तान अगर मोटरवेज के ऊपर सफर करता है और सिंध की अवाम अगर उसके ऊपर सफर नहीं करते तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और इनकी जमात पीपल्स पार्टी। अच्छा नजमी साहब, आप कुछ जवाब देना चाहें तो प्लीज। मैं कोई इनकी तरह जज्बाती नहीं होगा, कुछ नहीं कहूंगा। हम 12 अरब के जहाज नहीं खरीदते, ठीक है, हमारे सूबे गरीब सूबा है, हम 12 अरब का जहाज नहीं ले सकते। हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है, अगर इजाजत हो तो जहाज का जवाब दे दो। हाशमी साहब सुनते रहे मेरे भाई, सुनते रहे। जिसके पैसे आप हमें रिलीज नहीं कर रहे हो, सिंध के पैसे 12 अरब जो हमारा जो वो है K4 का मंसूबा कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके पैसे आप हमें रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। कराची पानी के लिए बहुत परेशान है, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो हमारे। ये सारी बात, सारा तो रेवेन्यू हम कमा के देते हैं। आज ये समझते हैं कि लाहौर जो है, मैं इनकी सारी बातें मान रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं, ये सोने के दुले हुए हैं, सब कुछ है। तो अल्लाह के बंदे इलेक्शन करा दो बल्दियाती। 2 साल से ऊपर हो गए, 2.5 साल हो गए, आप भागते हो बल्दियाती इलेक्शन पे। कभी कहते हो कि नॉन पार्टी बेस कराएंगे, क्यों नॉन पार्टी बेस?
की ज़ियादत का माशाल्लाह है कि नॉन पार्टी बेस, असल में ये उसी गमले के उगे हुए नॉन के दौर के, तो इनको वही आता है। और मैं तो अब समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने को, हम तो जो पुराने लोग हैं सब पार्टी पर जोर दे रहे हैं कि अब आप नवाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से दूर हो जाएं, इसकी वजह से हमें पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। और अब पीपल्स पार्टी के लिए टाइम है कि वो अपने आप को हुकूमत से बिल्कुल अलग रखे और उसके ऊपर तनकीदी काम करे। और हमें इनके साथ कोई सॉफ्ट हेड रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत गिरती है गिरे, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अब अपने आप को मुस्लिम लीग से अलग रखना चाहिए, क्योंकि हमारी और उनकी सोच और सियासत अलग है। चल लेंगे हाशमी साहब, आप नजमी साहब की बात सुन रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नून को सहारा देते रहे और इनकी हुकूमत चलाते रहे। ये चलाएं, अगर इनके पास अक्सरियत है तो ये हुकूमत चलाएं। पीपल्स पार्टी को अब फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। हाशमी साहब प्लीज, अब पीपल्स पार्टी के लिए जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में बैठे। ठीक ठीक, जी पार्टी के लोगों की जनरल राय यही है। ठीक है जी। ये जो बात नजमी आलम साहब कर रहे हैं, हो सकता है इनके डोमेन में ये बात हो, मेरे डोमेन में ये बात नहीं है। हमारी पार्टी की अक्सरियत लोगों की राय यही है। फिर आप क्या करेंगे हाशमी साहब क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं करना, इन्होंने करना कि जब इनकी सदारत गई, जब जो है वो इनके जो वो सारे आईनी ओहदे जाएंगे हुकूमत छोड़ने के बाद, देखें ये कोई आईनी ओहदे जो लेके बैठे हैं, हुकूमत जो लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे हुए, सारी जो चीजें जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या होगा आईनी ओहदे का? हाशमी साहब जवाब ले। गवर्नर हटा दे आईनी ओहदे, उन्होंने हुकूमत में रहना या नहीं रहना, ये कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कोई परवाह नहीं, आईनी ओहदे हटते भी हैं। शहबाज शरीफ को दिए थे वो भी वापस हुकूमत में रहना या ना रहना पीपल्स पार्टी का फैसला कर दे। नजमी आलम साहब अपने कद से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने दिए थे आप माइनस कर देते हैं। लीडरशिप के फैसले जो ना वो लीडरशिप को करने चाहिए। हमारे आईनी ओहदे भी खत्म कर दें। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, आईनी ओहदे जाते भी हैं तो चले जाएं। हमें देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नजमी आलम साहब बड़ी अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। वो वोट हमें वापस कर दें। अच्छा, वो बिलावल जरदारी साहब ने जो उनको वो इनकी जो मालवी सभा है उनको जो डांट दिया था, ये हम खाम में डांट खाएंगे बिलावल साहब से कि आपको किसने ये मैंडेट दिया हुआ कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की अक्सरियती राय है। हमारी नहीं अक्सरियती राय तो ये नहीं, इनकी पार्टी की अगर अक्सरियती राय तो क्या पार्टी का बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमें पंजाब में नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। तो क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं छोड़ देते वो? हम तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का कोई बिल्कुल हमने मुल्क में जमहूरियत करते हैं, जमहूरी पार्टी है, बहुत कुर्बानी दी थी, कुर्बानी देना हमारे पॉलिटिकल नुकसान है। हमें बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। को आगे लगा के फिर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे देखिए नजमी साहब ने अपनी बात मुकम्मल कर ली। एक मिनट मेरी बात सुने, इनकी अगर पार्टी की एक अक्सरियती राय है तो वो एक बच्चा जो सारे अंकल्स को आगे लगा के आमर बन के बैठा हुआ है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी आमरीत पे मबनी है? इनके अंदर जमहूरियत नहीं है? अगर अक्सरियती राय तो छोड़ देते ये। नहीं, वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अब अल्टीमेटली बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हें कहीं जाके पहले अपनी क़यादत से इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैंडेट ले लिया करें कि क्या आपको ये गुफ्तगू करने की इजाजत है भी कि नहीं है। एमए जज्बात में आके कुछ बात कर दिया और बाद में आके सोया देता फिरे और बाद में आके जनाब उनके साथ पंजाब में बहुत नुकसान हो गया। हम चाहते हैं कि बिलावल जरदारी साहब ने डांट दिया था, मैं तो समझता हूं हमें मुस्लिम लीग से अलग हो जाए। पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। हाशमी साहब वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमारी डिस्कशन चल रही है, सीरियस डिस्कशन चल रही है और ये बात हमारे भी नॉलेज में है। ये तो इब के मार वाला मामला हो गया। इब के मार वो खाने के बाद इब के बाद बात ये है, आपकी डिस्कशन ही जा रही है, ठीक है। अब क्या मैं इस पे बात करूं? डिस्कशन करके जब कोई फैसला हो जाए ना तो उसको पब्लिक कर दीजिएगा। नहीं है तो फिर उस वक्त खामोश रहें। पुरानी तनख्वाह पे काम करते हैं क्या आप लोग? अपना मजाक उड़वा रहे हैं यहाँ पे। शुरू करेंगे भाई, पुरानी तनख्वाह पे काम करें। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता है कि पंजाब में इलेक्शन आप जब तक इनकी डिस्कशन ही नहीं खत्म होने के नाम डिस्कशन हो जाए, चलिए इस पे हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। काम करें ना आप। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वैसे भी शो का वक्त खत्म होने। नजमी आलम साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। राशिद हाशमी साहब आपने गुफ्तगू की इस आम मौजू पर। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो शो में शरीक हुए। गुफ्तगू हम कर रहे थे अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 सितंबर के एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात की पॉलिसी से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बैठना चाहती हुकूमत के साथ, पार्लियामान से अलहदा होना चाहती है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। दोनों रहनुमा इस पर बात कर रहे थे। शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।